अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमने एक न्यू कोर्स स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग के नाम से। उसके जो पहले 3 लेक्चर्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं। अगर नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, पहले ये लेक्चर देख लें ताकि आपकी प्रॉपर बेस बन जाए। क्योंकि मैंने पहले इंट्रोडक्शन करवाया है इसका, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर समझाया, उसके बाद इनपुट और आउटपुट वाले फंक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन किया और बैकस्लैश n और t वाले फंक्शन को भी मैंने अच्छे से समझाया कि ये किस तरह से यूज होते हैं। तो आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में आपको मैं एक शेप ड्रा करके दिखाता हूं, आपको पेपर में भी आ सकती है कि ये एक शेप है, इसे सी के प्रोग्राम के थ्रू, C++ के प्रोग्राम के थ्रू ड्रॉ करके दिखाएं। तो वो किस तरह से ड्रॉ करनी है वो आज हम सीखेंगे। ओके, तो जल्द से जल्द हम क्या करते हैं, अपना डेव C++ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा टास्क बार पर पड़ा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूं तो डेव C++ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हमने नई फाइल क्रिएट करनी है, Ctrl+N दबाएंगे तब भी क्रिएट हो जाएगी, अदरवाइज फाइल में जाके न्यू में जाएं और सोर्स फाइल पर क्लिक कर दें। ओके, और क्या करें, इसका व्यू थोड़ा सा इंक्रीज कर लें माउस से, या वो भी मैंने बताया हुआ है पहले लेक्चर में, व्यू में टूल्स में जाकर आप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, जल्द से जल्द इसका बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमें आईओस्ट्रीम की जो फाइल है वो ऐड करवानी होगी। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std लिखना होगा। ओके, ये इसका सिंटैक्स है। और यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करते हैं मेन का, इंट मेन, और ये फंक्शन, और इसके बाद इसकी बॉडी क्रिएट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। और यहाँ पर लास्ट पर क्या लिखते होते हैं हम, रिटर्न 0 के आखिर पर जो मेमोरी है वो बिल्कुल 0 रिटर्न करे, यानी मेमोरी साफ हो जाए। वो भी आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है, ये हम क्यों लिखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर वाले में। और इसको एक बार सेव कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से देख सकें। ये देखिए, मैंने C++ नाम का एक फोल्डर बनाया था, इनपुट आउटपुट। ये पिछली जो लेक्चर था उसमें मैंने फाइल क्रिएट की थी। आज वाले में हम क्या करते हैं कि रिक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर लिख लेते हैं, square.cpp, और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव करता हूँ। square.cpp के नाम से ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ, F11 दबाता हूँ तो रन होती है। तो जी हाँ, ये रन हुई है। आउटपुट कुछ शो नहीं हुई, क्यों? क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, अभी सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर लिखा है। तो आज का जो हमारा मिशन है, हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने एक शेप ड्रा करनी है, जो कि आप थंबनेल पर भी देख सकते हैं। तो वो शेप कौन सी थी? वो शेप है ये वाली, ये जो आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रही है स्क्रीन के। ये राइट साइड पर अभी आपने फोकस नहीं करना है, ये वाली शेप आपको नजर आ रही है ये स्टार लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 के हैं, 3 2 5 और 4 9, ठीक है, 9 ये स्टार इस तरह लगे हुए हैं, फिर इस तरह। तो ये सी का प्रोग्राम हमने सी आउट जो है ना स्टेटमेंट, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने समझाई कि किस तरह हम यूज करते हैं, उसको यूज करते हुए हमने ये शेप ड्रॉ करनी है, इस तरह का रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो अब हम ये किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? सबसे पहले हम मल्टीपल सी आउट्स यूज करेंगे, यानी 3 से 4 सी आउट, जितने भी सी आउट्स की जरूरत है हमें इस शेप को बनाने के लिए, हम उतने यूज करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक ही सी आउट में ये पूरी शेप बनानी हो तो तब कैसे बनाते हैं। तो पहले आप क्या करते हैं, मल्टीपल शेप्स में इसे, मल्टीपल सी आउट्स में इसे बनाना सिखाता हूं। ओके, तो अब देखें, आपको पता है कि जब हम सी आउट का कोई फंक्शन लिखते हैं, पहले मैं आपको सी आउट लिख के दिखाता हूं, सी आउट डबल कोटेशन और उसके बाद सेमीकोलन लग गया, इसको मैं करता हूं सेव। तो अब मैं इसके अंदर कोई चीज लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर ये चीज लिख दी, ठीक है, ये चीज लिख दी, SSS लिख दिया, और इसको मैं करता हूं यहां से सेव, इसको मैं करता हूं रन, F11 से रन किया तो ये SS लिखा आ गया। ओके, अब जब मैंने सेकंड लाइन पे जाना है तो क्या करूंगा, इसको क्या करना है इसको, तो इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी, और यहां पर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। यहां पर इसको मैंने कर दिया पेस्ट। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं यहां पर एंड लाइन का फंक्शन लगाना होगा ताकि नेक्स्ट लाइन पर ये शिफ्ट हो जाए। एंड लाइन का फंक्शन लगा दिया और यहां पर SS लिखा, और इसको करता हूं मैं F11, तो ये देखिए ये नीचे लिखा आ गया। अब देखिए, जब शेप ड्रॉ करनी है तो शेप भी तो इस तरह ही ड्रॉ होनी चाहिए ना। तो आप गौर करें, शेप किस में डिवाइड कर सकते हैं हम, ये जो शेप है ये जब सी आउट लिखते हैं तो वो एक लाइन प्रिंट करवाता है, उसके बाद दूसरी लाइन प्रिंट करवाता है, तीसरी प्रिंट करवाता है। तो क्यों ना वो रोज में प्रिंट करवाता है ना, पहले वो एक रो प्रिंट करवाता है, फिर वो दूसरी रो प्रिंट करवाता है, फिर वो तीसरी रो प्रिंट करवाता है। तो आपने जेन में क्या करना है, अपने जेन में इमेजिन कर लेंगे उसी इमेज, उसको डिवाइड कर लेना है
किसमें, रोज में। ये देखिए अब राइट तरफ फोकस करें। अब मैंने क्या किया हुआ है, ये देखिए मैंने ना बॉक्स ड्रॉ कर दिए ताकि रो रिप्रेजेंट कर सकूं। इस पूरी शेप को मैंने जितनी भी रोज है ना उसमें डिवाइड कर दिया। पहली रो में क्या आ रहा है, ये 9 स्टार्स आ रहे हैं, तो ये देखिए पहली रो मैंने डिवाइड कर दी यहां तक। अब दूसरी रो में 2 स्टार आ रहे हैं, सेंटर में इतनी सारी स्पेस आ रही है, ठीक है। तो तीसरी रो में क्या आ रहा है कि फिर 2 स्टार आ रहे हैं, सेंटर में स्पेस, इसी तरह ये आ रहे हैं, और आखिर पर जाकर जो लास्ट रो है उसमें फिर 9 आ रहे हैं। तो जब हम सी आउट का फंक्शन, ये जो मैंने आपको लिख के दिखाया प्रोग्राम में, तो ये भी तो हम इस तरह ही लिखते हैं ना, रोज में इस तरह लिखते जाते हैं और चीज नीचे को प्रिंट होती जाती है। तो एग्जैक्ट इसी तरह आपने इसी शेप को जहन में अपने डिवाइड कर लिया। अब देखें, आप खुद ही सोचें कि ये किस तरह से ड्रॉ हो सकती है। रोज वाइज ही प्रिंट करवाते हैं ना, तो सबसे पहले हम ये जो पहली रो है ना इसकी, ये प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पर। और ये प्रिंट कैसे होगी, इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके अंदर 9 स्टार्स लगे हुए हैं। तो 9 स्टार्स आपने ड्रॉ कर देने सी आउट के अंदर। तो सबसे पहले जो सी आउट है इसको मैं एस को रिमूव कर देता हूं, ओके। और पहला ये जो है डबल कोटेशन, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, 9 स्टार्स लगा देंगे, ताकि क्यों, क्या कि पहली रो प्रिंट करवानी है ना। तो 1 2 3 4 5 8 हो गए और ये 9 हो गए। इसको मैं करता हूं अब सेव। अब मैं जब इसको क्या करता हूं, रन करवाता हूं, तो ये देखेंगे क्या होगा, पहले सी आउट की मदद से पहली रो उस शेप की ये जो पहली रो है ये प्रिंट हो जाएगी, ओके। ये देखें 7 पर मैंने लिखा हुआ है, ये जितनी रोज है ना हम उतने सी आउट यूज करेंगे। इसलिए मैंने आपको समझाया कि जो भी शेप दी हो उस परेशानी हो ना, आपने उसको रोज में डिवाइड कर लेना है, जेहन में ही नक्शा ड्रा कर लेना है कि अच्छा ये इतनी रोज में लिखी हुई है तो मुझे इतनी सी आउट्स यूज करनी पड़ेंगी और उसमें इतनी इतनी स्पेस और टैब स्पेस ही यूज करनी होगी। इस तरह से आपने इसको यूज करना है। तो सबसे पहले ये सी आउट 1 हम यूज करेंगे, ओके। तो सी आउट 1 मैंने इसको कर दिया सेव और F11 दबाता हूं। जैसे मैंने इसको F11 दबाया तो आप देखेंगे यहां पर क्या लिखा आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये एक रो ड्रा हो गई, देखा आपने। तो इस तरह से क्या होता है कि आप सी आउट की मदद से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने सिंपल अभी एक रो ड्रॉ की है, ये पहली रो हो गई। अब मैं चलता हूँ फिर सेकंड रो में। अब सेकंड रो में गौर करें क्या है, सेकंड रो में जब हम लिखेंगे तो पहले हम स्टार लगाएंगे, उसके बाद स्पेसिस कितनी है, ऊपर ये जो ऊपर स्टार लगे ना इससे कंपेयर कर लें, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 स्टार्स की जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहां पर मैं या तो 7 स्पेसिस दे लूं या मैं टैब यूज करके भी लिख सकता हूं। तो मैं करके दिखाता हूं। यहां पर सेकंड रो में क्या लगा हुआ है, एक स्टार लगा हुआ है, उसके बाद क्या है 7 स्पेसिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 स्पेसिस है, उसके बाद क्या स्टार लगा हुआ है। इसको मैं करता हूं यहां से सेव, ठीक है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं रन, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट इसी तरह ये प्रिंट हो जाएगा। F11 करूंगा तो ये देखिए, देखा आपने, गौर किया इस पर, ये देखिए पहली लाइन सी आउट जो पहली लाइन थी उससे ये प्रिंट हो गया और सी आउट की दूसरी लाइन से ये इस तरह प्रिंट हो गया। सेंटर में 7 स्पेसिस हैं, लेकिन या तो आप स्पेसिस दे लें या आप टैब यूज कर सकते हैं। टैब इस तरह, टैब का आपको पिछली वीडियो में बताया था कि _T टैब की स्पेस देने के लिए यूज होता है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसको F11 करके देखता हूँ, तो देखते हैं क्या सही बना है। तो जी हाँ, देखा आपने, एक टैब क्या करता है, 7 स्पेसिस ले रहा है, 7 स्पेसिस की जगह ले रहा है। तो आप अगर आप टैब यूज करेंगे तो टीचर ज्यादा इंप्रेस होगा कि इस फंक्शन का भी पता है। अदरवाइज आप एग्जैक्ट उतनी स्पेसिस भी दे देंगे तो काम चल जाएगा, ओके। अब आप गौर करें, सेकंड तो वैसे ही हो गई। सेकंड क्या हो गई, सेकंड हमने प्रिंट करवा दी क्या यूज करके, स्टार, फिर टैब लगाया, उसके बाद ये। अब मैंने थर्ड रो में भी क्या एग्जैक्ट वैसे ही है, ठीक है। अगली जितनी भी रोज है ना एग्जैक्ट वैसे प्रिंट करवानी है। तो क्या करते हैं हम, अगली जितनी भी रोज है उतने सी आउट हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और चाहिए हमें। तो क्या करेंगे, हम जाएंगे और ये जो स्टेटमेंट है इस पे आखिर पर पहले मैं एंड लाइन ऐड कर देता हूं, ताकि क्या हो कि पहले मैं एंड लाइन नहीं ऐड करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि एंड लाइन ऐड। वैसे पिछले लेक्चर में मैंने बताया हुआ है कि वो हम लिखेंगे तो नीचे, लेकिन वो उसके आगे लिखा जाएगा। इसको मैं करता हूँ सेव, तो आप देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लिखा मैंने बिल्कुल नीचे है, देखिए आउटपुट में देखें क्या हो रहा है। आउटपुट में ये देखें, यहाँ पर सेकंड रो तो प्रिंट होगी, लेकिन थर्ड रो बजाय कि नीचे प्रिंट हो वो उसके आगे प्रिंट हो गई। तो इसलिए ये जो एंड वाला है ना, ये वाला लगाना फंक्शन जरूरी है, एंड लाइन वाला, एंड लाइन का लगा दिया। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, हो गया। अब मैं इस पूरी सी रो को करता हूँ कॉपी और नीचे करता जाता हूँ प्रिंट, 1 2 3 4, सॉरी ये इसके ऊपर हो गया। इसको मैं करता हूँ यहाँ से एंटर, यहाँ पर
यहाँ पर, और आई थिंक एक और चाहिए हमें, ठीक है। अब मैं करता हूँ इसको सेव। अब देखिए पहली सी आउट प्रिंट हो ये लाइन, सेकंड सी आउट से ये अगली लाइन पर शिफ्ट हुआ, फिर स्टार लगेगा, टैब की स्पेस आएगी, फिर स्टार लगेगा, फिर नेक्स्ट लाइन पर वो चला गया। इस तरह से आपने रोज में डिवाइड करते हुए जेन में स्केच बना लिया था। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ रन, F11 दबाता हूँ तो देखते कितना होता है। तो देखा आपने ये क्या हो गया, ये एग्जैक्ट वैसे ही प्रिंट हो गया जितनी भी हमने लाइंस लगाई। अब आप गौर करें कि आई थिंक हमने ज्यादा रोज ऐड कर दी हैं, तो एक रो हमें खत्म कर देनी चाहिए। कितनी रोज हैं वो हम देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रोज हैं। और यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ अब ठीक है, ओके। तो अब हो गया। अब देखिए हमने कितनी रोज प्रिंट करवा दी है, ये भी करवा दी इस सी आउट को यूज करते हुए, ये भी करवा दी। अब लास्ट पर क्या है, लास्ट पर फिर वो 9 स्टार्स, 9 स्टार्स वाला क्या आ रहा है, 9 स्टार्स वाली फिर से एक रो आ रही है। तो ये किस तरह से प्रिंट करवानी है, सिंपल जैसे पहली करवाई है। तो हम लास्ट पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर हम सी आउट यूज करेंगे, सी आउट, ओके। इसके बाद डबल कोटेशन, उसके बाद सेमी कोलन, और यहाँ पर मैं यूज करता हूँ स्टार्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब मैं इसको करता हूँ सेव। तो अब मैं इसको, क्या इसमें एंड लाइन लगाने की जरूरत है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके आगे हमने कोई लाइन लिखनी नहीं है, ओके। तो समझ आ गया। मैं इसको करता हूँ सेव और F11 से इसको करता हूँ रन। F11 से जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि ये शेप ड्रॉ हो चुकी है। देखा आपने ये किस तरह से ड्रॉ की मैंने। तो ये इस तरह इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप एग्जैक्ट ड्रॉ हो गई, लेकिन यहाँ पर एक चीज आती है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। तो ये तो क्या हुआ, आपको टास्क दिया है कि ये शेप ड्रॉ करनी थी आपने मल्टीपल सी आउट्स में, मतलब आप जितने सी आउट्स फंक्शन यूज करना चाहें आप उतने यूज कर सकते हैं। तो ये 9 रोज में डिवाइड हुई थी शेप, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 9 सी आउट में कर दिया। लेकिन अब आपको टास्क आता है कि भाईजान आपको एक ही सी आउट में प्रिंट करवानी है, तो तब आप क्या करेंगे, तो आपको सोचना होगा कि एक ही सी आउट में कोड तो एग्जैक्ट यही लगेगा, ये वाला जो कोड है ना, ये जो अंदर लिखा हुआ है डबल कोटेशन के अंदर, सभी सी आउट में यूज यही होगा। लेकिन होगा क्या कि हमें क्या करना होगा, हमें एक ही सी आउट में यूज करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आखिर पर ये जो स्टार है ना, इसके मैं \n कर देता हूँ ऐड। क्यों, ताकि न्यू लाइंस की स्पेसिस बन जाए थोड़ी सी, ताकि हम जो भी अगली जो चीज़ लिखने जा रहे हैं उसमें स्पेस बन जाए। इसको मैं करता हूँ सेव और यहाँ पर मैं थोड़ी सी और स्पेस देता हूँ, देरी स्पेस। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैं सी आउट लिखता हूँ एक। अब सी आउट लिख दिया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि कुछ भी लिख देता हूँ, चलें, पाकिस्तान। अब मैं इसको कर देता हूँ सेमी कोलन से बंद और इसको किया सेव। अब ये बताता हूँ, ये देखें, ये जो लाइन लगाई है ना 1 2 3 4, इसका मतलब है 4 न्यू लाइंस क्रिएट करो, उसके बाद ये पाकिस्तान आएगी, यानी स्पेस आ जाएगी इसके अंदर। मैं इसको 11 प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो ये देखा, ये शेप है, ये जो लाइन मैंने \n यूज किया ना, उससे नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट होकर पाकिस्तान नीचे आ गया। ये क्यों किया, ताकि मैं जो सिंगल स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूँ उसमें और इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए, थोड़ी सी स्पेस आ जाए। तो ये मैं पाकिस्तान स्पेस से रिमूव कर देता हूँ। तो क्या होगा, अब हम इसका कोड किस तरह से लिखेंगे, एग्जैक्ट इसी तरह से लिखेंगे, लेकिन एक ही लाइन में लिखना होगा। क्या करूंगा मैं, सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है, ये स्टार्स तो लगने ही लगने हैं, है ना। पहली रो कैसे प्रिंट करवानी है, इसको मैं करता हूं सेव, इसके मैं कर देता हूं पेस्ट, कर दिया मैंने पेस्ट। अब इसको करता हूं मैं फिर से सेव और F11 दबाता हूं तो रन करता हूं। देखा आपने, ये क्या हो गया, ये सिंगल सी आउट मल्टीपल सी आउट से बनी हुई शेप, उसके बाद ये थोड़ी सी स्पेस आई और ये मैंने अभी एक ही लाइन लिखी है इसके अंदर, सिंगल सी आउट के अंदर, यानी एक ही लाइन में मैंने लिखना है। अब दूसरा सी आउट, अब मैं न्यू सी आउट नहीं ऐड करूंगा जिस तरह इसमें किया, मुझे इसके अंदर ही लिखना है। तो वो मैं किस तरह से लिखूंगा, अगर मैं क्या करता हूं, यहां से मैं क्या करता हूं, इसको उठा लेता हूं, इस कोड को, सेकंड लाइन को, सेकंड रो को, या तो आप दोबारा लिख लें या आप यहीं से कॉपी पेस्ट कर दें तो ज्यादा इजी रहेगा। इसको मैं कर देता हूं यहां पर पेस्ट। अगर मैं यहां पर पेस्ट करूंगा तो क्या होगा आपके ख्याल से, वो क्या होगा, वो इसके आगे ही ये जो स्टार और टैब स्पेस है वो इसके आगे ही प्रिंट करवा देगा। लेकिन हम तो चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में ऐड हो। अगर नेक्स्ट लाइन में ऐड करना है, इसमें तो हमने एंड लाइन का यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट सी आउट में वो इंसर्ट होगा, लेकिन इसमें तो हमने यूज ही एक ही सी आउट करना है। आप क्या करेंगे, तो उसके लिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि \n का हम यूज करते हैं फंक्शन, ओके, \n यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले ये इतने स्टार्स प्रिंट करवाओ, उसके बाद \n कह रहा है कि नेक्स्ट लाइन पे जाओ, यानी नेक्स्ट रो में, न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाओ,
उसके बाद ये प्रिंट करवाओ। ठीक है, अब मैं इतना सा प्रिंट करके दिखाता हूं, इसको मैं करता हूं सेव और इसको करता हूं रन। तो देखा आपने क्या हुआ कि पहली लाइन इतनी प्रिंट हुई, फिर बैक स्लैश यहाँ एन जब हुआ तो वो नेक्स्ट लाइन पे ले गया उसे, उसने इसे ये यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। अब इसी तरह आपने सारा कोड, दोनों में क्या फर्क है ये देखें, ये जो दो लाइंस है ना, ये जो दो लाइंस है, ये इस वक्त ये जो नीचे मैंने सी आउट लिखा ना एक, ये इसके बराबर है। ठीक है, इसी तरह आप चाह रहे हैं कि नेक्स्ट रो ऐड करनी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट होना होगा, वहां पर जाकर ये फिर से प्रिंट होगा। तो सबसे पहले मैं फिर बैक स्लैश एन लगाता हूं, बैक स्लैश एन लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करता हूं, यहां से फिर इसको थर्ड रो को कॉपी करता हूं और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, फिर पेस्ट करता हूं, पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको करता हूं सेव, सेव कर दिया, F11 से मैं रन करता हूं तो आप देखेंगे ये थर्ड रो भी प्रिंट हो गई। समझ आ गई ना ये चीज की। जब मल्टीपल यूज करना है तो उसमें आप एंड लाइन का यूज करते हैं कि नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट होते जाओ, लेकिन जब आपने एक में ही लिखना है उसमें आपने पहली लाइन का कोड लिखा, फिर नेक्स्ट लाइन ये बैक स्लैश एन लिखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड लाइन का कोड, फिर बैक स्लैश एन लिखेंगे ताकि वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, फिर थर्ड लाइन जो भी प्रिंट करवानी है वो फिर बैक स्लैश एन। तो सारा कोड आपने इसी तरह लिख देना है बैक स्लैश एन यूज करते हुए। तो ये स्टैटिक बैक स्लैश टी, और ये हमें बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं इसके कितनी बार लिखना पड़ेगा, हमें 7 बार लिखना पड़ेगा। तो कितनी बार लिख चुका हूँ, एक बार, ये एक बार लिख चुका हूँ, ये 2 बार लिख चुका हूँ। अब मैं इसको 5 बार और प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर हम बैक स्लैश एन इसके सेंटर में ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 5 हो गया 5। अब मुझे बैक स्लैश एन भी सेंटर में ऐड करनी होंगे, वरना ये एक दूसरे के आगे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पर मैं करता हूँ बैक स्लैश एन, यहाँ पर भी बैक स्लैश एन, नेक्स्ट लाइन पे जाए, फिर ये प्रिंट हो, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाए, फिर ये प्रिंट हो, फिर यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पर फिर शिफ्ट हो जाए, फिर ये स्टैटिक स्पेस ये लगे, फिर नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए और एट द एंड फिर नेक्स्ट लाइन पर शिफ्ट हो जाए। इसको मैं करता हूँ यहाँ से सेव। अब मैं करके दिखाता हूँ इसको रन, F11 दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्ट उसी तरह शेप ड्रॉ हो गई। बैक स्लैश एन यूज करते हुए नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट होता गया, ड्रॉ करता गया, टैब की स्पेसिस भी लगाता गया। अब लास्ट पर हमने वो लाइन ऐड करनी होती है स्टार वाली, तो ये किस तरह से ऐड करेंगे, सबसे पहले इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी और यहाँ पर क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन के बाद इसको करता हूँ यहाँ पर पेस्ट और इसको करता हूँ सेव। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा F11 दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि लास्ट लाइन भी लग चुकी है। ओके, तो समझ आ गई आपको। अगर मल्टीपल का कह दे टीचर आपका तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, या जो भी डिमांड हो आपके प्रोग्रामर की या एग्जाम की तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। क्या फर्क आ रहा है, इसमें एंड लाइन यूज हो रहा है मल्टीपल में, इसमें एक में ही लाइन में यूज करते हुए हमें बैक स्लैश एन यूज करना होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। तो आई होप कि आपको ये सी आउट की स्टेटमेंट से ये शेप ड्रॉ करनी आ गई होगी, मल्टीपल सी आउट से भी और सिंगल सी आउट से भी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल की शीनो, अल्लाह हाफिज।